Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी। जैसा अगर जोड़े में से कोई एक खुदा न खास्ता बदकारी का मुर्तकिब होता है तो उनमें ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है या तलाक मर्द को देनी पड़ेगी? मर्द को पता चला है कि उसकी औरत ने मुंह काला किया है, उसने खुद देखा है या उसके पास गवाह हैं या किसी भी तरीके से उसको यकीन हो गया है इस बात का, तो उसको तलाक देनी पड़ेगी या इस अमल से ही तलाक खुद ब खुद वाक़ हो जाएगी, अलहदगी हो जाएगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बात तो ये कि एक होता है हुक्म और एक होती है हकीकत। सही। हुक्म और हकीकत ये अलग अलग चीज़ें हैं। मसलन एक औरत का शौहर कहीं गया और वहाँ कत्ल हो गया और उसकी नाश गायब कर दी गई। सही। तो हकीकत ये है कि आज की डेट में वो कत्ल हो चुका है और आज की डेट में उसकी इद्दत शुरू हो गई है जी। और उसकी विरासत बंटने के लायक हो गई है। लेकिन हुक्म ये नहीं है। हुक्म ये है कि वो औरत पहले तलाश करेंगे, उसको साल 6 महीने उसमें लग जाएंगे, फिर हो सकता है कि वो अदालत में केस कर दें, अदालत सबसे पूछे नहीं मिल रही, और फिर वो साल 1.5 के बाद या 2 के बाद डिक्लेयर कर दे अदालत के नहीं वो फौत हो गया है। तो हुक्म ये है कि वो उस दिन इद्दत शुरू करेगी। सही। और जो लोग उस दिन से पहले इसके रिश्तेदार फौत हो चुके हैं उनको विरासत नहीं मिलेगी। हुक्म ये है क्योंकि अदालत ने अब किया। जबकि हकीकत ये है कि वो पहले से मर चुका है और उसकी बीवी की इद्दत ख़त्म हो चुकी है और वो जो इस दौरान मरे हैं वो सारे इसके विरासत के हकदार हैं। जी। हुक्म और हकीकत का फ़र्क समझ गया ना? जी। तो अब आप इनने जो क्या सवाल किया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाता है। जी। तो हुक्म ये है कि ये उसकी बीवी है। जी। हकीकत ये है कि उसने बदकारी की है, तो उसका कोई एतबार नहीं है, हुक्म का एतबार किया जाता है। सही। जैसे मैंने पहली मिसाल दी आपको। तो इसलिए ये एक मसला बहुत मारूफ है। फ़िक़्ह हनफ़ी वाले कहते हैं कि अगर अल्लाह महफूज रखे सबकी इज़्ज़तों को, कोई किसी औरत की बहन के साथ मुंह काला करता है तो उसकी बीवी हराम हो जाएगी। इसमें भी हकीकत ये है कि वो इसकी बीवी है। जी। हकीकत ये है कि उसने बदकारी की उधर, और हुक्म ये है कि इसकी बीवी है। जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस औरत ने, इसकी बीवी ने किसी से मुंह काला किया है तो अगर उसको बच्चा पैदा होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-वलद लिल-फ़िराश व लिल-आहिर अल-हजर, कि जो शौहर है उसके घर में हुक्म यह है कि वो उसकी बीवी है। जी। तो बेटा उसका समझा जाएगा, उसके निकाह में है, और जो बदकार है उसको पत्थर लगेंगे, हालांकि हकीकत में उसका बेटा नहीं है। जी। तो हमें हुक्म पर चलना होता है। सही। तो अगर कोई औरत अल्लाह महफूज रखे इस तरह शैतान उससे करवा देता है तो शौहर के लिए कि वो इल्ज़ाम लगाता है। आम आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो उसमें या 4 गवाह लाओ या लगाने वाले को कोड़े लगेंगे 80, अगर गवाह नहीं फ़ज़रिबूहुम समानीन जल्दा। सही। लेकिन बीवी पर इल्ज़ाम लगाए तो यहाँ अल्लाह हुक्म बदल देता है, क्योंकि यहाँ नस्ल का मसला है। वो ये कि यहाँ वो सिर्फ बीवी को बदकार नहीं कह रहा होता बल्कि बच्चे की नफ़ी भी कर रहा होता है। जी। इसलिए यहाँ लिआन होगा। सही। औरत कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कहता तूने किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में केस आया, आपने फरमाया औरत को देख, मर्द तू भी देख, तुम दोनों में से एक सच्चा है, एक सच्चा नहीं है। या तूने गुनाह किया या तूने नहीं किया है, तीसरी शक्ल कोई नहीं। तो तौबा करो, अगर तू झूठ बोल रहा है तो तू तौबा कर और 80 कोड़े खा और आखिरत बचा ले अपनी, और अगर तू झूठ बोल रही है तो तू तौबा कर और रजम हो जा और आखिरत बचा ले। सही। तो वो कोई भी ना माना, तो फिर आपने लिहान करवाया। इसने 4 दफ़ा कहा अल्लाह की कसम मैं सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा, और मुझ पे रब की लानत हो या गज़ब हो अगर मैं झूठा हुआ। वो कहती है अल्लाह की कसम मैं सच्ची, ये झूठा, मैं सच्ची, ये झूठा, अब मुझ पे अल्लाह का गज़ब हो अगर ये सच्चा हो तो 5 कसमों के बाद उनकी हमेशा के लिए अलहदगी कर दी जाती है और बच्चा माँ की तरफ मंसूब होगा, बाप की तरफ मंसूब नहीं होगा। तलाक दिए बगैर ही वो अलग हो जाते हैं, दे दें तो अलग बात है। तो अगर यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है और लिआन का कोई सिस्टम नहीं है तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, अब वो तो उसको छोड़ देगा ना। जी। और अगर
کوئی ایسا عذر اس کا اس کو نظر آئے اور اس کی ایسی کوئی اصلاح کی شکل نظر آئے کہ وہ کہتی ہے میں محلہ بھی چھوڑ دیتی ہوں، میں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، موبائل بھی چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے بند کر کے رکھ لو، مجھے چھوڑو نہیں، میں توبہ بھی کرتی ہوں، اور کوئی بچے کی نفی والی شکل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی امید بھی نہیں ہوئی اس کو، اور اگر یہ معاف کرنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی خیر دیکھتا ہے تو معاف کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حتمی طور پہ چھوڑنا ہی اس کا حل ہے۔ لیکن اگر اس کو نظر آتا ہے کہ بچے کی نفی کا مسئلہ ہے، بچے سے لا تعلقی کا مسئلہ ہے، اور وہ غیرت کا تقاضا ہے کہ نہیں رکھوں گا، تو اس کا حق ہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح۔